बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल अलाउंस के बारे में, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कल पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया। इसमें तमाम उसकी अंदरूनी कहानी बताऊंगा कि ये स्पेशल अलाउंस जो इतनी जल्दी कैसे नोटिफिकेशन कर दिया गया, और इसमें बहुत सारे जो सूबाई मुलाजमीन थे वो कल से परेशान है और मुख्तलिफ इसमें सवालात और वजाहतें तलब की जा रही हैं कि ये 25% अगर इजाफा किया गया है तो इसमें नोटिफिकेशन के अंदर ही 3-4 चीज़ें ऐसी लिख दी गई हैं कि जो बड़े खदशात और अभाम है, जिसके बारे में तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आपको मुकम्मल डिटेल, इसकी मुकम्मल जानकारी बताऊंगा कि ये कैसे 25% जो स्पेशल अलाउंस है ये जारी किया गया। अगर हम बात करते हैं वफाकी डिस्पैरिटी अलाउंस की, तो आपको याद होगा कि जब वो नोटिफिकेशन जारी किया जाना था तो कम से कम उस 1.5 से 2 महीने लगे थे उस नोटिफिकेशन को जारी करने में। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने बगैर कुछ उस पर काम किए हुए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूं समझे कि वफाकी गवर्नमेंट ने उस पे पहले बहुत सारा वर्कआउट किया और उसमें वो तमाम जो मुलाजमीन थे, वो अदारे थे, उनको निकाला जो कि अजाफी अलाउंसेस ले रहे थे। उसकी बकायदा तौर पर लिस्टें जारी की गई, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें कोई अभाम नहीं था। अब इन्होंने ये किया कि ये स्पेशल अलाउंस बजाय इसके कि उस पर वर्कआउट करें, इन्होंने कहा कि जो लोग भी हाउस रेंट ले रहे हैं, कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं, मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, अडाग रिलीफ जो 16, 17, 18 और 19 का ले रहे हैं, उनको ये स्पेशल अलाउंस मिलेगा। यानी उनकी तनख्वाहों में बेसिक पे के साथ ये बाकी तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए जो कि तमाम मुलाजमीन के साथ शामिल है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और अजाफी अलाउंस लेते हैं तो उस सूरत में आपको ये स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहानी यहीं पे ख़त्म कर दी। ये इसकी अंदरूनी कहानी थी कि बजाय वो छांटी करते मुलाजमीन की या अदारों की छांटी करते किस किस को अजाफी अलाउंस मिला, कौन एग्जीक्यूटिव ले रहा है, कौन यूटिलिटी अलाउंस ले रहा है, उन्होंने एक ही फार्मूला अपना दिया कि वहाँ पे एक कट लगा दें कि जिसकी बेसिक पे होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, कन्वेंस होगा, हाउस रेंट होगा और उसके साथ जो 4 अडाग रिलीफ हैं 2016, 17, 18, 19 के, जिन लोगों के पास ये तरतीब है उनको तो ये स्पेशल अलाउंस मिल गया। और जिनके पास इसके अलावा अजाफी अलाउंस होंगे, मिसाल के तौर पर क्वालिफिकेशन अलाउंस किसी ने ले लिया, PhD अलाउंस ले लिया या कोई और अदर अलाउंस ले लिया, अर्दली अलाउंस होता है या कोई और छोटा मोटे अलाउंसेस होते हैं, अगर उनको DRS अलाउंस होता है या इसके अलावा क्लीनेस अलाउंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस होते हैं, अगर वो उनको मिल रहे हैं तो उस सूरत में आपको ये 25% जो स्पेशल अलाउंस का फार्मूला ही नहीं लगेगा। ये हुकूमत की पॉलिसी थी जो कि उन्होंने अपनाई 25% स्पेशल अलाउंस के लिए। उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, उन्होंने स्पेशल ये कि फार्मूला लगा दिया और नोटिफिकेशन के अंदर भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि जनाब अजाफी अलाउंस लेने वालों को नहीं मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा। नहीं, उन्होंने 1 से लेकर 19 तक ये कट लगाकर 25% का मसला ही हल कर दिया। अब दूसरी तरफ उन्होंने एक और नोटिफिकेशन के अंदर डेट लिखी 2021-22 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद क्या होगा? अब 1 साल के बाद क्या सूरत हाल बनती है, इसको या तो जम कर दिया जाएगा या फिर अगले साल इसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी मुख्तलिफ वजाहतें जो टीचर्स के अलावा जितने सरकारी मुलाजमीन थे वो परेशान थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कोई ऐसी वजाहत नहीं बताई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलाउंसेस के बारे में जो जारी किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा तफरीक थी मुलाजमीन के दरमियान, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत एक अपना डिस्पैरिटी अलाउंस ले उड़ी, वो उन्होंने पूरे तमाम सूबों के जितने मुलाजमीन वहाँ पे इकट्ठे थे और उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू करवाया उसके अंदर ये सूबों को बिल्कुल मन्नो अमल करने के लिए उन्होंने हदायत उसके ऊपर जारी करवाई, लेकिन सूबाई हुकूमतें उस पर अमल ना कर सकीं और उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक, हालांकि तमाम सूबाई मुलाजमीन जो थे वो भी वहाँ पे उन्होंने एहतजाज करते रहे, कई दिन एहतजाज करते रहे, लेकिन वो 25% जो वफाकी हुकूमत ले सकी वो उसके मुताबिक ना ले सकी।
اگر ہم اس کی ریشو دیکھیں تو جو دوسرے ملازمین تھے انہوں نے 100% اضافی الاؤنسز لیے، اب اس کے مقابلے میں یہ جو 25% انیشل پہ دیے جا رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں 8% بنتا ہے، یعنی 92% اب بھی ان کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کے جو دوسرے ملازمین ہیں ان سے 92% ان کی زیادہ تنخواہیں ہیں۔ تو یہ کیسی تفریق کو ختم کرنے کی یہ کیسی کوشش تھی؟ تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین جو اس کا ان کو جو یہ نقصان اٹھانا پڑا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ اب اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں پہلے ایک دھڑا تھا، پھر 2 دھڑے بنے، پھر 3 دھڑے بن گئے، حکومت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 25% اسپیشل الاؤنس دے دیا۔ اب اس کو جو دیا اس کے اندر بھی ابہام اور خدشات پائے جاتے ہیں، اس میں بہت سارے ملازمین اور ایسے ہوں گے جو اس کی زد میں آ جائیں گے۔ آج کی یہ بڑی اپڈیٹ تھی، تھینکس فار واچنگ۔